सर, मैं द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2026 का जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए खड़ी हुई हूँ, उसको विड्रॉ करने के लिए खड़ी रही हूँ और ये कहने को खड़ी रही हूँ कि ये इनह्यूमन बिल जो है इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और सर, मैं इस आधार पर कह रही हूँ सर, जो चीज़ 5 लाख लोगों को 2011 का अगर सेंसस हम देखते हैं, 2011 सेंसस बताता है 5 लाख से ज़्यादा लोग अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। सर, 5 लाख लोगों के बारे में निर्णय लेना जहाँ पे कोई मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता, जहाँ उनसे बातचीत नहीं होती है, सीधा उनके हाथ में ये थमा दिया जाता है एक एक्ट के माध्यम से कि हम ये अमेंडमेंट लाने वाले हैं। सर, ये पार्टी अध्यक्ष का चयन नहीं है जहां 2 लोग मिलकर निर्णय ले ले कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये 5 लाख लोगों के, उनके परिवारों के हित के खिलाफ काम हो रहा है। सर, मैं उसके विरुद्ध में खड़ी रही हूं। सर, 2019 में जब ये कानून आया था, ये उसके बाद आया था जब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, जिसमें आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21, सबका सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, सब बहुत सारे देशों में हम अपने आप को मानते थे कि बहुत सारे देशों में, चाहे वो डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, माल्टा हो, नॉर्वे हो, लग्जमबर्ग हो, पोर्चुगल हो, उसमें से हमारा एक देश था जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा था। आज वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। सर, भी संदीप जी बता रहे थे कि 34,000 लोगों ने ट्रांसजेंडर अपने आप को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 5,556 रिजेक्ट हुए थे। सर, किस आधार पर रिजेक्ट हुए थे हमें ये नहीं पता है। अब ये मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जो रिजेक्शंस आएंगे, किस आधार पे आएंगे? एक तो सबसे पहले उनकी डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी जो है आर्टिकल 21 के तहत, वो उनका आप उनका सम्मान उनसे खींच रहे हैं। तो ये किस आधार पे ये रिजेक्शन हुए? और रिजेक्शन का रिड्रेसल भी उनके लिए नहीं था 2019 वाले कानून में। सर, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बजट का भी आवंटन कह रहे हैं कि बजट का आवंटन हुआ है 10% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, महाकुंभ की बहुत चर्चा हुई थी, महाकुंभ के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। क्या हम ये भूल सकते हैं जो किन्नर अखाड़ा था, सबसे पॉपुलर अखाड़ा था वहां पर, और वहां पे कितने लोग शामिल हुए थे जिनको उन्होंने ध्यान दिया था, उनको देख रेख की थी। तो सर, हम सम्मान की जब बात करते हैं तो उनके अधिकारों को खींचने का अधिकार हमें नहीं है। सर, अधिकारों को और पुख्ता बनाने की जिम्मेदारी हम हर एक पार्लियामेंटेरियन की है, क्योंकि आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उनकी आवाज बनकर खड़े हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि ये जो आनन फानन में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आनन फानन के अमेंडमेंट्स इमीडिएटली रिजेक्ट हों, इनका या तो सिलेक्ट कमेटी को जाएं या इसको विड्रॉ किया जाए। पर ये इस तरीके से जो आ रहा है, जहां उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से छीना जा रहा है, उसको इमीडिएटली विड्रॉ करें। सर, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं और इस बिल को रिजेक्ट करती हूं। सर, धन्यवाद।